Hello everyone, in this video we are going to see the Thales theorem. Okay, Thales theorem is also known as basic proportionality theorem. In your exam it will come state and prove Thales theorem or state and prove basic proportionality theorem. So both theorems are same. So let us see. If we draw a line which is parallel to any side of a triangle and intersects the other two sides at different points, then this line divide these two sides in the same ratio. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं. कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली देखने से ज़्यादा समझ में आती है. ठीक है, तो देखते हैं हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है. एक ट्रायंगल है, यदि एक ट्रायंगल में हम एक लाइन को पैरेलली ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है पैरेलल लाइन. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रही है. देखिए एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को डी पॉइंट पे और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये लाइन, ये पैरेलल लाइन ये ट्रायंगल के दोनों साइड को बराबर है ना, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, यही हमारा स्टेटमेंट है. क्या बोल रहा है, इफ वी ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन दिस लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन सेम रेशियो. ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रूफ. वी आर गिवन ए बी सी इज अ ट्रायंगल. ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी. डी ई इज पैरेलल टू बी सी. ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जहाँ डी ई बी सी के पैरेलल है. ओके, विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई. क्या बोला, ए बी एट डी एंड ए सी एट ई. ये पैरेलल लाइन ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पॉइंट पे. ठीक है, सो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी. ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी. तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जैसे दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना रहेगा. ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 9th. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, कोई भी एरिया का ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, बेस और हाइट से. ठीक है, और हाइट क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का हाइट, कोई भी रेगुलर और इरेगुलर शेप की ट्रायंगल हो उस पर यदि हम एक एल्टीट्यूड गिरा दें, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो उस ट्रायंगल की वो क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है. ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं. जैसे ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल था, हमने डी ई पैरेलली ज्वाइन किया. ठीक है, अब इस पे हम क्या बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई एन. ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई एन और ए सी पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करते हैं, डी एम. ठीक है, ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इधर से डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए ई पे. ओके, ए ई पे ई एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और ए डी पे ई एन ड्रॉ करते हैं एंड जस्ट जॉइन बी ई एंड डी सी. ओके, नाउ लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन. जॉइन बी ई एंड सी डी. बी ई को ज्वाइन कर लीजिए और सी डी को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए ई एंड ई एन परपेंडिकुलर ए डी. क्या बोला, ड्रॉ ई डी एम परपेंडिकुलर ए डी ए ई एंड ई एन परपेंडिकुलर ए डी. ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई. ये ए डी ई. ठीक है, ए डी ई. ए डी ई पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एंड एरिया इज ऑल्सो रिटर्न एज ए आर. ओके, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज ए आर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस. इसका बेस क्या हो जाएगा, ए डी. ए डी बेस है और हाइट क्या है, अभी हमने क्या ड्रॉ किया, हाइट परपेंडिकुलर ई एन, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ई एन. तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए डी इंटू ई एन. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई. ये बी डी ई. ठीक है, बी डी ई
इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका बेस क्या है DB एंड हाइट क्या है EN। इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या है EN। देखिए ये EN आपका सेम बेस है इसका, है ना, A से B सेम बेस है, इसी में है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है हाइट, इसलिए हमारा BDE का भी हाइट क्या हो जाएगा EN। जैसे ये AD भी इसी लाइन में है और DB भी इसी लाइन में है ना, तो बोथ का हाइट क्या हो जाएगा EN इसका क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू EN। अब पीछे से ही एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलरली ADE क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM एंड DEC इज इक्वल टू 1/2 EC इंटू DM। ओके, सो वी हैव टू डिवाइड ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा AD/DB एंड इफ वी विल डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, area of triangle ADE and area of triangle DEC, we will get the value AE/EC. Okay, so this is your equation 2 and from the diagram you have already seen that triangle BDE and triangle DEC are two triangle sharing the same base DE। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं सेम बेस है ये दोनों ट्रायंगल का DE and drawn between the same parallel line, इसलिए क्या हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 तीनों इक्वेशन से क्लियर है AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ओके, सो दिस ओनली वी हैव टू prove it and already we had proved and this is known as basic proportionality theorem or Thales theorem। Okay, this is very important from your exam point of view, so thank you for watching the video।